Okay, hello, good evening. Hi everyone. On this session for this session on Crack CLAT 2020 in 50 days, and we'll be talking about CLAT, how to crack CLAT. And before I tell you something about myself, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं, आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैं चाहता हूं कि आप बेहतर ये रहेगा that you please start sharing this video, sorry this broadcast. जितने भी लोगों तक आप ये बात पहुंचा देंगे उतना ही बेहतर रहेगा, राइट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकें. सो प्लीज़ स्टार्ट शेयरिंग. फिर मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. आई टेल यू अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ये अगले 20-25 मिनट में मैं आपको क्लैट के बारे में बात करूँगा, ठीक है. सो एंड मीनवाइल इफ एनीबडी हैज़ टू आस्क एनीथिंग, कोई कुछ पूछना चाहता है, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं. And please start sharing this at the earliest. Okay, चलिए. अगर कोई anybody has to say something तो आप चैट कर सकते हैं. मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोग इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं, हाउ टू क्रैक क्लैट 2020 in 50 days, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कर लें. पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता दूं. आई एम डॉक्टर दिनेश नागपाल. I am Chief Mentor of Career Compass. Career Compass has just joined hands with Adda 24/7. जैसा आपको मालूम है, Adda 24/7 इंडिया की बहुत बड़ी एजुकेशन कंपनी है. करीब 40 लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे इनके साथ जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत बड़ा नाम है. और जहाँ तक सब आपने भी वहाँ से देखकर ही, आप Adda 24/7 से ही देखकर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं. मैं अपना पहले नाम बता देता हूँ. आई एम डॉक्टर दिनेश नागपाल. आई एम चीफ मेंटर एट करियर कंपस. अब करियर कंपस क्या है? करियर कंपस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 16 सालों से डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बच्चों को तैयारी करा रही है. सितंबर 2004 से हम हैं फील्ड में. वी स्टार्टेड विद कैट. और लॉ एंट्रेंस के जहाँ तक सवाल है, तो हमने 2007 में लॉ एंट्रेंस स्टार्ट की थी बिफोर क्लैट. जी, उस समय की बात है जब 6 एनएलयू थे और 6 अपना अलग अलग टेस्ट लेते थे. उस साल भी वी हैड 4 to 5 सिलेक्शंस. 2008 में फिर क्लैट शुरू हुआ. एवर सिंस वी आर डूइंग क्लैट. एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं अभी रिजल्ट्स पर भी आता हूँ. आई एम अ लॉ ग्रेजुएट. मैंने एलएलबी किया है. मैं गोल्ड मेडलिस्ट. आई एम एमफिल इन इंग्लिश. मैंने पीएचडी किया है. और पहले यहाँ करियर कंपस शुरू करने से पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करता था. आई वॉज वर्किंग विद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मैं पिछले 20 साल से, 16 साल से कोचिंग के फील्ड में हूँ और बहुत सारे सिलेक्शंस हैं हमारे. मेरे को एक और सौभाग्य प्राप्त आया. मैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर विद ऑल इंडिया रेडियो. मैं पिछले बहुत सालों से कर रहा हूँ. 100 से ज़्यादा मैच है इंडिया में, इंडिया से बाहर. और क्लैट इज़ अ पैशन विद मी, क्योंकि मेरे को खुद, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ. एंड बाय स्ट्रोक ऑफ लक बोथ माई son and daughter, they are also National Law School alumni. My daughter is NLS बैंगलोर और बेटा भी NLU बॉम्बे में है, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं आपको हमारा रिजल्ट भी आपको शेयर कर देता हूँ. हाय, दिस इज स्नेहा भंडानी. हाय, गुड इवनिंग. हेलो नमन. हेलो. ओके. सो ये मैं थोड़ा सा आपसे रिजल्ट शेयर कर देता हूँ. देखिए इस तरह का ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट बनाता, आपको सारे दिखाता तो शायद भर जाता, कई देर लगती. बट जस्ट अ ग्लांस ऑफ इट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि वी हैव इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 भी है हमारे. उसकी फ़ोटो किसी कारण हम दिखा नहीं पाए आज. ऑल इंडिया रैंक 4, 16, 19 यू हैव. सो बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, भोपाल हो, जोधपुर हो, पटियाला हो, यू नो एनी टॉप कॉलेज, एनी टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी, एंड हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं. और वी आर वेरी लकी कि अब हमने इतनी बड़ा एजुकेशन कंपनी है Adda 24/7. वी हैव जॉइंड हैंड्स विद देम. दे हैव रिपोज कॉन्फिडेंस इन अस के जो क्लैट को ऑनलाइन पढ़ाने का जिम्मा उन्होंने हमको दिया है. हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, करीब 20 फैकल्टी इन्वॉल्व हैं आपकी ट्रेनिंग में. इनफैक्ट जो अगला सेशन होने वाला है वो हम आपको एक टॉपर से मिलवाएंगे और वो टॉपर आपसे बात करेगा या करेगी कि कैसे उन्होंने क्लैट में तैयारी की और कैसे उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर की एलुमनस हैं
तो कैसे उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में क्या चीज़ें होती हैं, क्या माहौल होता है। सो ऐसे समय समय पर हम आपको ऐसा लोगों से मिलाते रहेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस। ओके, स्नेहा भंडानी और नमन कुमार। अच्छा, एक मैं जानना चाहता हूँ, जितने लोग वाकई में क्लैट क्रैक करने को बिल्कुल पक्के डिटर्मिंड है, दे शुड टाइप इन चैट बॉक्स यस आई एम। वो चैट में टाइप करें यस आई एम। जो लोग बिल्कुल पक्के डिटर्मिंड है कि इस साल टॉप एनएलयू में जाना ही है, तो उनके लिए मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई थिंग्स विद देम। अभी आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। ओके, यस आई एम। ओके, वन वन कॉमेंट आई गॉट। ओके, स्नेहा एंड नमन। ओके, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लॉ एज ए करियर, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा अभी भी कि लॉ क्या है, लॉ एज ए करियर क्या चीज़ होती है, लॉ कैसे चीज़ें हैं। अभी भी देखिए, बेसिकली स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स एक कॉन्सेप्ट है लोगों के दिमाग में, ये सोच है लोगों के दिमाग में कि लॉ करेंगे तो कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, क्यों ऐसा है? बिकॉज जो मॉडर्न लॉ है, मॉडर्न लॉ के अंदर व्हाट हैज हैपेंड, हमारे देश में असल में 30 साल पहले तक बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं थे। तो 30 साल पहले नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर केम इन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। क्योंकि इंडिया में जो टिपिकल लॉ है उसमें 3 साल का बीए, बीकॉम, बीटेक, बीएससी कुछ भी करिए, एंड देन अ 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम, जैसे मैंने किया। आई एम अ बीए इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद मैंने 3 ईयर लॉ किया। लेकिन एलएलयू के बाद 5 ईयर लॉ आ गया। और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आई, उसके बाद में लॉ हैज बिकम अ हाईली सॉट आफ्टर करियर। कॉरपोरेट कंपनीज, आप ऐसी कोई कॉरपोरेट कंपनी नहीं है जिसके बारे में भी सोच लीजिए, इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नया फील्ड है टेक लॉ। तो टेक लॉ के अंदर कोई भी ऐसी चीज कंपनी नहीं है, आप जो मर्जी सोच लीजिए, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड कंपनी हो, कार बनाने वाली कंपनी हो, पेट्रोल बेचने वाली, पेट्रोल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज हो, पेट्रोल गैस की, टायर्स बना रही हूँ, पेन बना रही हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, एनी कॉरपोरेट लॉ फर्म इंक्लूडिंग पेप्सी, सबके अपने लीगल डिवीजन है और वो सब हायर करते हैं बच्चों को एज अ लीगल एडवाइजर। इसके अलावा जितनी टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं, अर्नेस्ट यंग, प्राइस वाटर कूपर हाउस, ठीक है, ये जितने जितने लोग हैं बड़े बड़े कंसल्टेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्नेस्ट यंग विच इज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एक्चुअली बेसिकली एमएनसी है, उसका जो इंडिया हेड है, ही इज ए नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर ग्रेजुएट। ये इस तरह से कॉर्पोरेट लिटिगेशन हो गया ये। फिर आता है आपका लॉ फर्म्स, जो लॉ की बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इंडिया में भी, इंटरनेशनल भी। इनफैक्ट जितने ऊपर के नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, बैंगलोर, भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, इन सब में रेगुलरली इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स होते हैं, रेगुलरली लॉट ऑफ पीपल गो टू इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स। अब सवाल ये है कि नेशनल यूनिवर्सिटीज में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड अबाउट दी, मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम लेता हूँ और आप समझ जाएंगे कि वो कितने टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन फॉरेन ट्रेड, ठीक है, NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जिस भी कॉलेज के आगे, जिस संस्थान के आगे, जिस यूनिवर्सिटी से पहले इंडियन या नेशनल लॉ शब्द लगता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस फील्ड के प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं, राइट। तो इंजीनियरिंग में IITs है, मैनेजमेंट में IIM है, और लॉ में नेशनल लॉ स्कूल्स है। इनका जो पढ़ाई का तरीका है, दैट इज नॉट अकेडमिक, दैट इज नॉट, आई वुड से, कि लोकलाइज्ड पढ़ाई है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, नंबर वन। नंबर टू, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इंटरनेशनलाइज्ड है, ग्लोबल तरीके से पढ़ाई होती है, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिलता है, बच्चों का एक्टिविटीज, डिबेट्स होती हैं, मूड कोर्ट होता है, राइट। देन यू हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन। द एग्जाम्स आर आल्सो प्रैक्टिकल इन नेचर, दे आर नॉट क्रैमिंग बेस्ड। यू गेट चांस टू स्टडी अब्रॉड, आप 6 महीना एक दूसरे किसी कंट्री में समर एक्सचेंज के ऊपर यू कैन गो एंड एक्चुअली
spend one semester in another country, like National Law School, Bangalore students, Hyderabad students, they go to Harvard. You get international students in your college during your course, right? When you win an event, आप moot court जीतते हो, debate जीतते हो, negotiation जीतते हो, mediation जीतते हो. When you win it at India level, your university sends it you to abroad to participate and not a single penny is charged. ठीक है. आप अभी बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे अचल मित्तल करके एक लड़का है, he went to France for a moot court. He is supposed to go to France, went to France, sorry, और उसको कुछ वहाँ पे नहीं करना पड़ा, पूरा का पूरा NLU जोधपुर ने दिया. There is this boy Aditya, he went to Germany. अभी वृंदम is going to Rome. ऑलरेडी वो पहले लंदन जा चुका है. 21 दिन का एक कंपटीशन था कार्डिफ में, यूके के अंदर, वेर ही वेंट इन. 4 बच्चे गए थे, एवरीबडी उनका पेट था. तो पूरा जो पढ़ाई का सिस्टम है, दैट इज नॉट, डज नॉट हैव एन यू नो mindset of being an Indian institute. It has international ramifications. The outlook is international, totally international, and the faculty and everything is wonderful, right? You can go to the respective websites and understand it. Now, yes, please understand NLUs are as good as IITs or IIMs, but lack of awareness is there, hence lesser competition. अभी बहुत कम competition है. अगर मैं देखता हूँ नेशनल लेवल के टेस्ट में, आईआईटी की बात करता हूँ तो 12 लाख 14 लाख बच्चा पेपर देता है. नीट की बात करता है एमबीबीएस के लिए 17 लाख लोग हैं. आईएम्स कैट में भी 3 लाख लोग हैं, बट क्लैट इज ओनली अराउंड 60,000 पीपल. सो इट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर एनएलयूज. जैसे कभी आईएम्स में और आईआईटीज में बहुत आसान होता था, विच इज मोर डिफिकल्ट नाउ. ठीक है. एक और क्वेश्चन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, they asked me, sir, is there any ranking of NLUs? No, there is no official ranking. CLAT की वेबसाइट पे ओनली सीरियल नंबर्स हैं, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से. ठीक है. जैसे NLU बॉम्बे इज एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन वो आपको बहुत नीचे मिलेगा बिकॉज उसका वो स्टार्ट 2015 में ही हुआ है, बट इट इज़ अ ग्रेट यूनिवर्सिटी. तो NLU का कोई रैंकिंग नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द एक्चुअली आप अगर करियर कंपस के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरव्यूज विद क्लैट टॉपर्स. और ऐसे बच्चे होंगे जो बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे होंगे जो शिमला में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे होंगे जो गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे होंगे जो जोधपुर में पढ़ रहे हैं. आप जब उनसे बात करोगे तो यू विल, उनका इंटरव्यू सुनोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कितना मेहनत करते हैं एनएलयू पर. सो प्लीज़ मेक श्योर यूट्यूब पे आप करियर कंपस के यूट्यूब चैनल पे जाएं, राइट. अड्डा 24/7 से आप बहुत अच्छा, मैं आपको जीके कैसे करते हैं वो बताता हूँ, राइट. अब बात शुरू करते हैं क्लैट की. हाउ आर द लास्ट 5 ईयर क्लैट्स. पहले पिछले 5 साल के क्लैट की बात करते हैं. 2019 वेरी वेरी इजी, बहुत इजी था. 2018 वाज डिफिकल्ट ऑब्लिक मॉडरेट, डिफिकल्ट कह सकते हैं, मॉडरेट भी था. डिफिकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि सर्वर में बहुत गड़बड़ हुई थी और बच्चे बहुत मेंटली प्रेशर में आ गए थे. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था. 2019 में ऑफलाइन टेस्ट था. 2017 में कोई गड़बड़ नहीं हुई, बट इट वाज डिफिकल्ट ऑब्लिक मॉडरेट. ये पहला साल था जब 2015 में 17 में ऑनलाइन पेपर हुआ था. 2016 वाज ऑफलाइन, इट वाज वेरी इजी पेपर. 2015 वाज वेरी डिफिकल्ट. अब सवाल ये है, मेरे लिए इसका क्या अर्थ है? डज इट मीन एनीथिंग फॉर मी? नो, नो. There are 2 reasons behind it. 1, this is a new pattern this year. 2, if it is easy, it is for everyone. If it is difficult, it is for everyone. Easy होगा तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा. जैसे 2019 में ऑल इंडिया टॉपर वाज अराउंड 184-85. 2015 में इट वेंट डाउन बाय 40 मार्क्स, 148 या 50 का से कुछ ऑल इंडिया टॉपर था. सो इट डज नॉट मीन एनीथिंग फॉर यू. प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड मैं एक सेक्शन की बात करूंगा. इस मेरे ब्रॉडकास्ट को आज सुनने के बाद में भी आप करियर कंपस के यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरा एक और वीडियो पड़ा हुआ है उस पर, हाउ टू प्रिपेयर इन 50 डेज, उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी. लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से. और मीनवाइल प्लीज स्टार्ट शेयरिंग दिस. शेयर करते जाइए. आपसे इतना अभी स्वीट गर्ल जो भी आपका नाम है, अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया. नमन कुमार, मैं आपके जवाब दूंगा और आराम से दूंगा. हाय हाय वर्षन, राइट. नमन, आई विल बी आंसरिंग टू यू. रीडिंग स्किल्स
आपको बुक्स बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑल ऑफ यू, अगेन यू कैन लुक फॉर अ वीडियो पोस्टेड इन मी, मेरे को याद नहीं है वो मेरे ना चैनल पे, दिनेश नागपाल पे या करियर कंपास पे, उससे आप जाके पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा उसको, एंड यू विल गेट दी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, राइट। अब पहले समझते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा। आप सबको मालूम है, क्विक रिपीटेशन फॉर यू, 150 नंबर का पेपर है, यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन 2 आवर्स, multiple choice questions, negative marking. Now there is a reason that I am repeating this pattern, which you will come to know shortly. English language you will be getting 28 to 30 questions, 20% of the paper. Current affairs, including general knowledge, 35 to 39 questions, roughly 25% of the paper. Legal reasoning, 35 to 39 questions, 25% of the paper. Logical reasoning, 28 to 32 questions, or 20% of the paper. Quantitative techniques, 13 to 17 questions, or roughly 10% of the paper. No, there no 10 lakh people have not registered. स्वीट गर्ल जो भी आपका नाम है, 10 लाख नहीं रजिस्टर होते क्लैट के लिए, तो 60 to 70,000 पीपल रजिस्टर होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन, हाउ टू क्रैक क्लैट इन 50 डेज। आई एम रिपीटिंग, 10 लाख बच्चा क्लैट के लिए रजिस्टर नहीं करता है, रजिस्टर करते हैं करीब 60 to 65, इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ऐसा कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है। नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ टू क्रैक क्लैट इन 50 डेज। देखिए, बच्चे पूछते हैं क्या पॉसिबल है, इसका जवाब हाँ है और इसका जवाब ना है। इसका जवाब हाँ कब है, इफ यू आर, जो आप सुनेंगे अभी, इफ यू स्टिक टू दैट प्लान, अगर आप उस प्लान पे चलेंगे, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, इफ यू आर रियली पुट इन स्मार्ट वर्क ऑल्सो, नॉट ओनली हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ऑल्सो, तो 50 दिन में क्लैट क्रैक करना पॉसिबल है। आपने कुछ तैयारी की हुई है तो भी, नहीं की हुई तो भी, राइट। इफ यू आर बिगिनिंग टुडे, then also it is possible. If you are not beginning today, if you already begun, तो भी possible है। It is absolutely possible because the pattern that the new pattern, it is possible, यहाँ पर cramming involved नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं ये जो strategy देने वाला हूँ, it is some kind of a magical strategy, right? It kind of a some kind of a magical strategy, अतुल, if it is some kind of a magical strategy, then I don't have a magical wand with me, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। तो उस जादू की छड़ी अगर मेरे पास नहीं है तो आपको एक प्लान फॉलो करना पड़ेगा। हाउ टू क्रैक क्लैट इन 50 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न दिखाया, और जबकि आपको सबको पता है, मैं भी सेक्शन वाइज भी बात करूंगा। वाई, बिकॉज आई बिलीव इन अ थिंग कॉल्ड साइंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ, यस वर्षन, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, क्लैट 2021 के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप, देयर इज, डोंट वरी, साइंस ऑफ एग्जामिनेशन इक्वल टू साइंस ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय साइंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड साइंस ऑफ प्रिपरेशन? Until unless you do not understand why the exam has been formulated in a particular manner, यानी कि ये जो पैटर्न बनाया है, जिस टाइप के वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो क्यों पूछना चाहते हैं, उनका लॉजिक क्या है, और वो कैसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, you will not be able to formulate a preparation. It is just like you go to a doctor or somebody goes to a doctor, he says I am ill, I am sick, the doctor asks for, what is happening to you, do you have fever, cold, cough, stomach upset, whatever it may be, and doctor diagnoses the disease and accordingly prescribes the medicine. तो सिमिलरली जब तक हम एग्जाम को डायग्नोज नहीं कर लेंगे, हम प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, ठीक है। इस साल जो क्लैट ने चेंज किया है, बाकी पेपर्स ने अब नहीं किया, क्लैट ने जो चेंज किया और बहुत हैवीली रीडिंग पर आ गया है, राइट। बहुत सारा आपको रीडिंग देने की उन्होंने करा है,
उसका सिंपल रीजन ये है, बिकॉज इन लॉ स्कूल टू मेक यू इंडिपेंडेंट थिंकर, वहाँ पे क्रैमिंग का सिस्टम नहीं है. यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन and then make comments on that and make your judgment on that. That is why they want to make it reading heavy, number one. Number two, they want to understand your general awareness quotient. तो अब साइंस ऑफ एग्जामिनेशन सीधा सा है, वो एक एक सेक्शन का हम साइंस ऑफ एग्जामिनेशन समझेंगे और एक एक सेक्शन का प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हम आपको बताते हैं. ठीक है, पहली बात समझिए, क्लैट कंसोर्टियम आपसे चेक क्या करना चाहता है, व्हाट डू वांट टू सी इन यू. अ गुड लॉ ग्रेजुएट के अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए. ही और शी नीड्स टू हैव लॉजिकल थिंकिंग. ठीक है, राइट. ही और शी शुड हैव गुड रीडिंग स्किल्स. Perceptive mindset. Now, what do I mean by perceptive mindset? That means the person should be open to new information and नया इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए तैयार हो, उसको एनालाइज करके उस पर अपने कमेंट्स देने के लिए भी रेडी हो. एंड अवेयरनेस क्वेश्चन, अवेयरनेस क्वेश्चन मतलब आपको अपने आसपास क्या दुनिया में हो रहा है, दैट यू शुड बी एबल टू नो. आई एम नॉट टेकिंग द कंप्लीट डेफिनेशन, लेकिन मैं आपको अपने आप बता दूंगा इसमें. इंग्लिश में क्या बोला उन्होंने, दे आर सेइंग यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेजेस अबाउट 450 वर्ड्स ईच. These passages will be derived from contemporary or historically fiction and non-fiction writing and would be of a standard that 12th standard student may be able to read in about 5 to 7 minutes. फिर उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है that there will be questions on it and questions के साथ में you have to infer informations, conclusion draw करना है और कई चीज़ें draw करनी है. vocabulary आपसे पूछी जा सकती है in the context, but इन दी क्वेश्चन पेपर जो उन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाले हैं, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा बिफोर यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी आप डेफिनेटली जो क्लैट कंसोर्टियम ने 3 सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, एटलीस्ट एक जरूर कर लीजिए. इवन अगर वर्षन आप 21 का भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 21 का में भी अपेयर हो रहे हैं तो भी आपको यू शुड बी सॉल्विंग दैट, उससे आपको बहुत आसानी होगी. ठीक है, क्योंकि जो क्लैट का जो वेबसाइट है वहाँ पर ग्रामर की बात नहीं है, बट पेपर के अंदर ग्रामर लगातार पूछी जा रही है फ्रॉम दिस सेंटेंसेस, दैट इसमें क्या क्या ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं. ठीक है, सो इंग्लिश इज अगेन 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, दैट मीन्स जो लेवल वो बोल रहे हैं वैसा होगा जैसा आपकी सीबीएसई का इंग्लिश का होता है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, बट एक्चुअली द लेवल इज अ लिटिल हायर. वो उतना इजी लेवल नहीं है जितना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको स्कूल के एग्जाम में आती है, उससे ज़्यादा है. तो वन थिंग इज क्लियर, इंग्लिश में कह रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट ग्रामर आपको आना चाहिए बिकॉज दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन ग्रामर. वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी पे तो वो बोल ही रहे पूछते हैं. अब करंट अफेयर्स में क्या होगा, करंट अफेयर में 450 वर्ड्स का पैसेज है. अगेन बहुत ध्यान से पढ़िए. Passage will be derived from news, journalistic sources, and other non-fiction writing. The question may include an examination of legal information or knowledge discussed and related to the passage, but would not require any additional law knowledge of the law beyond the passage. यानी कि लॉ के बारे में भी करंट अफेयर में भी पूछ सकता है, बट वो आपको लॉ के नया नॉलेज होने की, एक्स्ट्रा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बट इट इज जनरली फ्रॉम न्यूज जर्नलिस्टिक सोर्सेज. लीगल रीजनिंग, ये मैं डेफिनेशन क्यों दिखा रहा हूँ, आई विल जस्ट टेल यू. इन दिस सेक्शन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड पैसेजेस ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स ईच. द पैसेज में रिलेट टू फैक्ट, सिचुएशन, सिनेरियोज, आगे ध्यान से सुनिए, इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस और मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज. लीगल मैटर्स तो पूछेगा. पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अभी एपिडेमिक कोरोना का वायरस का स्केयर है, पैंडेमिक का डर है, महामारी का डर है, राइट. एंड सो द लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री. तो जैसे पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट पहले वाला है दैट इज नॉट रेलिवेंट, देयर शुड बी सम चेंजेस इन दिस. ठीक है, तो ऐसे ही माइग्रेंट लेबर के राइट्स की बात हो रही है. अभी केरला में एन एलिफेंट हैज बीन किल्ड, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है. मॉरल फिलोसफिकल इंक्वायरीज, ऐसे आपको सिचुएशंस देंगे जहाँ पे एक डायलेमा होगा
कि जो सही है वो किया जाए। जैसे मान लीजिए एक अधिकारी है जो बहुत ईमानदार है, उसको रिश्वत लेता है तो ट्रांसफ़र नहीं होती है, रिश्वत नहीं लेता तो ट्रांसफ़र हो जाती है। सो यू हैव टू डू इट। क्लैट का इस बार कट ऑफ कितना जाता है? क्लैट का अब देखो, लास्ट ईयर तो नमन क्लैट का कट ऑफ बहुत हाई गया था, ठीक है, पर मुझे लगता है इस बार का जो मेरा अपना अंदाजा है, इफ एनीबडी गोज अबव 110 he or she should get top 3 or 4 colleges. Deepthi Banod, thank you so much. Okay, quantitative techniques. The quantitative techniques section of UG CLAT will include short sets of vector propositions. ठीक है, इसमें DI आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, कुछ इसमें कहने वाली बात नहीं है, राइट। और अब आप अगर देखेंगे, और जहां तक रहा लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग पर मैं आता हूं, लेकिन ये जो पहले 4 सेक्शन मैंने दिखाए, लीगल, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप, और ओवरलैप यहाँ भी होगा। लॉजिकल रीजनिंग ऑफ सेक्शन ऑफ क्लैट यूजी विल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस अबाउट 300 वर्ड्स ईच, और इसमें क्रिटिकल रीजनिंग स्टाइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, वीकन द आर्गुमेंट, ये वाले सिलोजिज्म टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर हमने चारों पैसेजेस की डेफिनेशन हम देखें, तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी क्लियर दैट, सॉरी पांचों की देखें तो 3 सेक्शंस, दैट मीन्स इंग्लिश, जीके एंड लीगल, इनके अंदर बहुत ओवरलैप होगा, और इन तीनों के लिए जो हम तैयारी करेंगे वो हमारे को लॉजिकल रीजनिंग में काम आने वाला है, बिकॉज हम इनके लिए जो पढ़ेंगे उससे लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स स्ट्रेंथन होंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए स्ट्रैटेजी टू क्रैक क्लैट। वोकैब इंप्रूव करने का तरीका भी बताता हूँ, नमन सुनिए। रीडिंग जिम, हम सब जिम में जाते हैं अपना बॉडी बनाने, लेकिन क्लैट के अंदर बॉडी से काम नहीं चलेगा, रीडिंग से काम चलेगा। जैसा मैंने पहले बोला, रीडिंग स्किल, सारा पेपर देखिए क्या है, 450 वर्ड्स पैसेज, 3 सेक्शन में तो बोल रहे हैं 450 वर्ड्स के पैसेज है, लीगल, जीके एंड करंट अफेयर्स, सॉरी लीगल, जीके एंड इंग्लिश, ठीक है, और लॉजिकल में भी 300 वर्ड्स का पैसेज है। सो दैट मीन्स योर रीडिंग हैज टू बी वेरी मच, रीडिंग जिम करना पड़ेगा। रीडिंग जिम मतलब you have to read at least 2 good newspapers every day. The Indian Express, The Hindu, must है ये। और इंडियन एक्सप्रेस में आप एक सेक्शन आता है उनका एक्सप्लेन्ड, वो पढ़िए। हिंदू के एडिटोरियल ओपिनियन जरूर पढ़िए, हिंदू में साइंस का सेक्शन जरूर पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन जरूर पढ़िए हिंदू के अंदर, और न्यूज़ 1 से पढ़िए, पर एडिटोरियल 2 या 3 से पढ़िए। और जहाँ पर कोई लीगल मैटर आए, कोई लीगल इशू आए, उसको डेफिनेटली नोट कर लीजिए। जैसे अभी अभी एक एक्ट पास हुआ है, रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं अभी एक सेशन करूंगा जरूर आपको लीगल इश्यूज के लिए। वन गुड पीरियोडिकल, पीरियोडिकल से मेरा मतलब मैगजीन, इफ यू कैन मैनेज फ्रंट लाइन ग्रेट, अदरवाइज इंडिया टुडे इज गुड इनफ। इसका कारण क्या है, पीरियोडिकल क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अखबार में रोज अलग अलग तरह के इश्यूज आते हैं, लेकिन पीरियोडिकल जो मंथली आता है या 15 दिन में आता है, या जैसे टाइम्स इंडिया टुडे एक हफ्ते में आता है, दे कवर ऑल द मेजर इश्यूज इन शॉर्ट टाइम। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड यू ऑल्सो कवर मोर एंड मोर इश्यूज। वोकैब के लिए नमन ने पूछा था, ये मैं अभी जवाब देता हूँ। साधुराम बंसल, ये इसका जवाब इंग्लिश एंड स्पीकिंग कैसे करें बाद लास्ट में दूंगा। यस सोहन शर्मा, यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। आपको अभी मैं लास्ट में जा, ये जो क्रैश कोर्स का लिंक आ ही गया इस पे, ये देखिए यहाँ पे आप एनरोल कर लीजिएगा। या वोकैब के लिए 3 किताबें, मैं 2 किताबें बता रहा हूँ वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए। 30 डेज ऑफ टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी, इंग्लिश इज इजी, ये जो किताब है 15 मिनट रोज आप, जो पहली वाली किताब है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। बहुत सारे लोग इस समय आपको नॉर्मन लुइस का वर्ड पार मेडिजी बोलेंगे करने के लिए, बट इस समय आपके पास वर्ड पार मेडिजी को प्रॉपरली करने का टाइम नहीं है। तो आपको 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे। 1, न्यूज़पेपर में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से डिफिकल्ट वर्ड्स लीजिए, और वहाँ से वर्ड्स लीजिए जो आपको नहीं आते, प्लस लीगल टर्म्स, लॉट ऑफ डे टू डे लीगल टर्म्स आर देयर,
जो ऑफनली अपेयरिंग इन न्यूज़पेपर लाइक प्राइमा फेसी, ठीक है, एसएससी टर्म्स आती हैं। तो वकैब करिए 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैबुलरी। इंग्लिश इज इजी, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। और ग्रामर के लिए रेनन मार्टिन, दीज थ्री बुक्स आप आराम से 50 दिन में 1 घंटा भी रोज दोगे तो भी हो जाती है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है दैट इज अमेजिंग, जो इस क्रैश कोर्स के अंदर है। और मैं कुछ लाइव वोकैब क्लासेस करूँगा। कट ऑफ देखो, मुझे लगता है 100+, अभी मैंने बोला था 110 में टॉप 3-4 कॉलेज मिल जाएंगे। 100+ इज अ वेरी 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 गुड स्कोर, कम्युनिटी रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखिए मैं ऐसी वोकैब क्लासेस करूंगा कुछ आपके, ताकि आपको याद रह जाए। ये मेरा तरीका है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड नेमोनिक। तो अब इसमें क्या होता है, आई एम सॉरी आई कुड नॉट प्रोनाउंस इट। जैसे अब ये ऐड आ रहा है अमिताभ बच्चन साहब का, हिमानी फास्ट रिलीफ दर्द मिटाई चुटकी में। तो अब हम इससे भी वर्ड्स याद करते हैं। मेरा तरीका है, हंसी मजाक से वर्ड्स याद हो जाते हैं। एक क्लास में 100 से ऊपर वर्ड्स याद हो जाते हैं। हिमानी फास्ट रिलीफ थोर्स मिटाए जिफ्फी में। थोर मीन सडन पेन, जिफ्फी मीन चुटकी, राइट? सो फॉर टॉप 3 कॉलेजेस 110+, राइट? तो ये एक तरीका है जिससे मैं वोकैब कराता हूँ। और मेरा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, पहला ही दिन वोकैब से ही स्टार्ट होना है। फर्स्ट क्लास इज वोकैबुलरी ओनली, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। अब आपको क्या करना है, बहुत लोग कुछ भी बोलेंगे, कोई बोलेंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं आपको सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ। अंडरस्टैंड ऑल मेजर एंड national and relevant issues of last 6 months along with major legal news। पिछले 6 महीने के मेजर नेशनल इश्यूज, जो भी देश में घट रहा है, और रेलेवेंट इंडिया से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज, जैसे अभी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर तनाव चल रहा है, ठीक है? तो एलएसी क्या है और एलओसी क्या है? नाउ एलएसी, हम जब इंडिया चाइना बात करते हैं तो हम एलएसी बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान बात करते हैं तो हम एलओसी बोलते हैं, ठीक है, राइट? फिर हमारा नेपाल से भी प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। नेपाल इज ऑब्जेक्टिंग टू अ रोड दैट वी आर कंस्ट्रक्टिंग इन उत्तराखंड। और हमारे जो एरिया है उसके अंदर जो काला पानी और लिपू लेखा है, उसके ऊपर नेपाल इज मेकिंग अ क्लेम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्या चीज़ें हैं वो। और इसी तरह से देश में अभी ये जो हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसको ज़रूर पढ़िए। बिकॉज प्रेग्नेंट एलिफेंट वॉज किल्ड वेरी बैडली, बहुत क्रूअल तरीके से उसको मारा गया है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि केरल में ऐसा क्यों हो रहा है। 600 हाथी हर साल मारे जाते हैं वहाँ पे। बिकॉज ये जो हाथी है ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, इनके लोग ऐसे मालिक हैं जैसे कोई कार के मालिक होते हैं। सो ये इनको इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए उनको मार देते हैं और उनके हाथी दांत की तस्करी करते हैं अलग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनिमल ट्रेड कैसे हो रहा है, ठीक है? और जो नेशनल इश्यूज हैं हमारे, जो कोरोना के कारण हमारे माइग्रेंट लेबर्स को, हमारी इकोनॉमी को कितना हिट लगा, उससे पहले, कोरोना से पहले क्या क्या रेलेवेंट इश्यूज चल रहे थे। लीगल न्यूज़ जैसे अभी फोर्स मेजरे करके कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने पढ़ाया था और उसके बाद में क्लैट ने अपने पेपर में भी लिया, राइट? तो लीगल न्यूज़ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट, हाई कोर्ट का कोई, सुप्रीम कोर्ट का मेजरली कोई जजमेंट। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर कोई मेडिकल स्टाफ पे अटैक करता है तो हम उनको सजा होगी, वो एक ऑर्डिनेंस लाए। तो अब हमें ये देखना है कि महामारी के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, व्हाट इज द वे टू प्रोटेक्ट दी हेल्थ वर्कर्स, ठीक है? तो इनसे रिलेटेड आप आर्टिकल पढ़िए, क्रैमिंग से बात नहीं बनेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी। आप थोड़ा सा सबर समझना चाहते हैं तो करियर कंपास की वेबसाइट पे चिराग सर की जीके क्लासेस हैं जिसमें इश्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, वो है, ठीक है? और जो सॉरी, हमारी लाइव क्लासेस जो होंगी, जो अड्डा ही के वेबसाइट पर होंगी हमारी लाइव क्लासेस, इसमें इश्यूज और एमसीक्यूज होंगे और आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है? वो चाहे इंग्लिश की क्लास हो, चाहे जीके की क्लास हो, चाहे लीगल की हो, सब पे आपको मिलेंगे। फिर 1-2 क्लासेस अभी चिराग सर ने जो है वो करियर कंपास के यूट्यूब चैनल पे भी डाली है। लीगल रीजनिंग, आई विल बी टीचिंग यू लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि आपको कंप्लीट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब करंट अफेयर्स बेस्ड या लीगल इश्यूज बेस्ड आ गया है तो हमें टॉर्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की, क्रिमिनल लॉ की या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत क्या है? देखिए, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि जो बेसिक टर्म्स हैं, राइट, वो तो जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे, जो जो टर्म्स उसमें लीगल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे मैंने अभी इसमें लिखा लीगल टर्म्स और मैं कराऊंगा भी, ठीक है, तो वो जो लीगल टर्म्स और लीगल का बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ नहीं आएगा, टिल देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द करंट लीगल इश्यूज। अगर मान लीजिए बात हो रही है अभी कि मनु शर्मा को जो है वो छोड़ा गया गुड कंडक्ट के कारण, और उसमें बात हो रही है कि वो पैरोल पे बाहर थे और वो फरलो पे थे और उनको 302 में सजा हुई। अब आपको अगर यही नहीं पता कि 302 आईपीसी के अंदर मर्डर के लिए होता है, ठीक है, देन हाउ वुड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? मेजर लीगल टर्म्स, ऑल मेजर लीगल इश्यूज, दो वेबसाइट आपको बता देता हूँ जिन पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, दी वायर एंड लाइव लॉ। इन दो में काफ़ी इश्यूज ऐसे डिस्कस होते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल्स। वी विल शेयर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एवरी डे। 100 के करीब इश्यूज हम आपको देंगे, लीगल इश्यूज। उन 100 में से 2 इश्यूज रोज, कभी 2 कभी 3, उनसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, और हम जो लीगल की एक्सरसाइज कराएंगे उसमें भी वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है, राइट। सो अगेन, लीगल ऑल्सो मीन्स लॉट ऑफ रीडिंग। फिर आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग पे। मेनली क्रिटिकल रीजनिंग है, 300 वर्ड का पैसेज है, नीचे एक आर्गुमेंट है, उसको आपको स्ट्रेंथन करना है, वीकन करना है। सिलोजिज्म नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जीमैट, जीआरई फ्री एक्सरसाइजेस अवेलेबल ऑनलाइन बहुत सारी हैं, और ये हम भी बहुत अच्छे से कराएंगे। इसमें मेनली प्रैक्टिस का गेम है। इंग्लिश रीडिंग, आप चूंकि इंग्लिश के लिए, इंग्लिश सेक्शन के लिए, लीगल के लिए, जीके के लिए यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग, तो आपका इंग्लिश स्ट्रेंथन होगा। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है रीडिंग जिम, रीडिंग की मसल बनाइए, राइट। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में क्लैट के अंदर ओनली डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, बट बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ, मेंटल मैथ्स, लेकिन उससे पहले मैं एक तो जवाब दे दूँ। ओके, थैंक यू नमन। GK question in sample papers are very absurd in sample papers. Don't you think it is very unpredictable? No, there is no unpredictable, not unpredictable. ये ठीक है, अर्नब गोस्वामी पे दिया उन्होंने जीके में, लेकिन वो इशू अर्नब गोस्वामी नहीं है। इशू इज अर्नब गोस्वामी इज एन एग्जाम्पल। शुभम त्रिपाठी सर, BHU LLB के लिए कुछ बताइए। शुभम त्रिपाठी, अभी BHA LLB का जो पेपर है, दैट इज द ओल्ड क्लैट टाइप, ठीक है, उसी तरह का क्लैट का जो पहले होता था वैसा ही है, ठीक है। अब पहले मैं मैथ्स के लिए थोड़ा सा आपको टिप्स बता देता हूँ, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है आपको, और मैं शुभम अभी आपका जवाब भी देता हूँ, हाउ टू यू नो डू फास्ट कैलकुलेशंस। देखिए, बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आई कॉल इट मेंटल मैथ्स। जस्ट थिंक ऑफ एनी 4 नंबर्स, मान लीजिए, सोच लीजिए 2829, तो प्लीज ड्रॉप योर पेन एंड पेंसिल, आराम से बैठिए, क्लोज योर आइज, और मन में कैलकुलेट कीजिए 28 का स्क्वायर क्या होगा। यू विल नॉट पिक अप पेन एंड पेंसिल। 28 का स्क्वायर क्या होगा, फिर 29 का स्क्वायर क्या होगा, नो पेन पेंसिल, ओनली इमेजिनेशन। 28 इंटू 29 क्या होगा, 28 डिवाइडेड बाय 29 क्या होगा, 29 डिवाइडेड बाय 28 क्या होगा। जब आप ये 5 कॉम्बिनेशन, ये एक नंबर पे और 4 नंबर रोज करेंगे 15 से 20 मिनट बैठकर, योर calculation will become very quick, your concentration will become better and you will become more focused। तो इसको बहुत आराम से करिए। और BHU की बात आपने की है शुभम, प्लीज रिमेंबर देयर आर अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स एज वेल, SLAT, MSCT, IPU, PU, BLAT, BHU वाला, उन्होंने अपना पैटर्न नहीं बदला है, इसलिए हमको ये जो
टिपिकल चीजें हैं पहले वाली, जैसा क्लाट की हम तैयारी करते थे वैसा करना ही पड़ेगा। शुभम, कोई जो क्लाट का पुराना पैटर्न था, जो बी लाट का पुराना पैटर्न था, उसी के ऊपर हमको तैयारी करना है। रीडिंग चाहे नया पैटर्न हो चाहे पुराना पैटर्न हो, दोनों में आपको करना पड़ेगा। सो फाइनल नोट्स, नंबर वन, कंसिस्टेंसी इज द की। यू कांट से कल करूंगा, आज अखबार पढ़ना है तो आज ही पढ़ना है। आज 30 days टू स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी, बेटर वोकेबलरी पढ़नी है, 30 दिन का कोर्स तो 30 दिन में ही करना है। यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड मेक एफर्ट्स। हर सेक्शन के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, लीगल के लिए अलग से, जीके के लिए अलग से। बेसिक्स बहुत जरूरी है, बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आपका मतलब अरिथमेटिक, जैसे मान लो डीआई करना चाहते हो तो आपका अरिथमेटिक और परसेंटेज इन प्लेस होना चाहिए। कम से कम 2 घंटे अदर एग्जाम्स के लिए, यानी कि आपने क्रिटिकल रीजनिंग की अगर मान लो बात करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप कर रहे हैं लगातार प्रैक्टिस, तो बाकी जो एग्जाम है बीएचयू का, पंजाब यूनिवर्सिटी का, आईपी का, एमएचसीटी का, तो देन यू नीड टू डू कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स एटसेट्रा, वो करना पड़ेगा। क्लाट में आरसी आ रहा है, लेकिन चूंकि वो तो ग्रामर और वोकैब भी पूछ रहा है, पर जो पैराजम्बल्स हैं, जो और चीजें इंग्लिश में, दैट यू आल्सो हैव टू डू। सो जो जो पोर्शन आपका क्लाट में कवर नहीं हो रहा अदर एग्जाम्स का, दैट यू हैव टू डू, राइट। और हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं। हाय प्रिया, हम अपना बैच शुरू कर रहे हैं 9 तारीख से, 10 तारीख से, ठीक है। और बहुत अच्छा बैच रहेगा। आई विल जस्ट शो यू एवरीथिंग ऑन दिस। बीएचयू, शुभम त्रिपाठी, आई होप यू गॉट बीएचयू के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई। प्रिया बंसल, गुड इवनिंग, राइट। तो नमन, यस नमन, ये तरीका है मेरा, मैं कराता हूँ इसको। कम्युनिटी रिमाइंडर, आई हैव ऑलरेडी आंसर टू यू। साधुराम बंसल, आपने बोला कि लंबे समय तक याद कैसे रहे। जो मैंने आपको मैथ्स का तरीका बताया करने का, वो मैथ्स का अगर आप तरीका अडॉप्ट करेंगे, जो 4 कॉम्बिनेशन, इससे आपकी मेमोरी बहुत फास्ट होगी। दूसरी भी एक बात और है कि अगर आप जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि आप पहले पढ़ाई के, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, वी आर वाचिंग टीवी, हम फेसबुक चला रहे होते हैं और एकदम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो जब आपने पढ़ना है तो आप पढ़ाई से मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हो, तो आप 15 दिन पहले सोचना शुरू कर दो, अच्छा कल मैंने करंट अफेयर पढ़े थे, ओके, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके बारे में सोचेंगे, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जिसमें टेलीविजन का कोई शो या फेसबुक पे कोई कमेंट या व्हाट्सएप पे कोई एक्सचेंज, वो इरेज हो जाएगी और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पढ़ाई आ जाएगी। द मोमेंट यू गेट शॉर्ट टर्म मेमोरी में पढ़ाई, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा। ऐसे ही जब आप पढ़ाई खत्म कर लें, आपने 2 घंटा मान लीजिए लीगल पढ़ा, तो 15 मिनट बैठकर कम से कम ये सोचिए कि आपने कौन से इश्यूज कवर किए। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो है, आप क्लाट अड्डा के स्टोर में जाइए और जैसे ही उसमें आप टाइप करेंगे क्लाट, ठीक है, जैसे ही क्लाट टाइप करेंगे उसी समय ये देखिए, ये वेबसाइट, यू कैन सी दिस, राइट। यहाँ पर आप, यू जस्ट टाइप क्लाट हियर, क्लाट टाइप कर दीजिए और उस समय आ जाएगा सारा, ठीक है। और आपको ना केवल सारा कोर्स के बारे में आ जाएगा, ऑल्सो यू विल गेट दी स्टडी प्लान। आपका स्टडी प्लान बिल्कुल क्लियर आएगा। एंड एज यू वुड हैव सीन, मैंने जैसा बताया कि हमने अब अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे हम क्लाट पढ़ाने वाले हैं। वी आर इन क्लाट ट्रेनिंग सिंस 2007। मैंने शुरू में दिखाया था आपको, बहुत सारे सिलेक्शंस हमारे हैं, बहुत, ये देखिए। तो जैसे आप क्लाट टाइप करेंगे तो फर्स्ट ही लिंक में रैपिड क्रैश कोर्स फॉर क्लाट 2020 लाइव क्लासेस आ जाएगा। इस समय द कोर्स का कॉस्ट जरूर 99,000 है, लेकिन हम अभी इसको वो कर रहे हैं, दिस इज बीइंग ऑफर्ड एट 19,099, राइट। और इसमें बीच बीच में ऑफर भी आता रहता है। बाय नाउ को हम देख लेते हैं कि कितना ये ऑफर दे रहा है, ठीक है। 100 आवर्स, इसमें काफ़ी डिस्काउंटिंग चलता रहता है, यस। तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल प्रोग्राम। और इसका स्टडी प्लान भी मैं आपको दिखा देता हूँ। I'll show you the study plan also.
ये देखिए, दिस स्टडी प्लान अगर आप देखेंगे तो इतना डिटेल्ड है, एक एक टॉपिक इसमें कवर हो रहा है, एक एक चीज़ इसमें कवर हो रही है, एवरीथिंग। इट इज़ द डेट वाइज सब कुछ, करंट अफेयर्स जितना भी सब आप सोच सकते हो, क्लैट प्लस दोनों, नॉन क्लैट एंड क्लैट सारे एग्जाम्स में कवर आपके हो जाएंगे। सो दिस इज ओके, ज्ञान एक्सपर्ट विद जावेद सर। एएमयू लॉ के बारे में, एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ अच्छा है और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं, रिजर्वेशन तो बेटा नमन सब के लिए बराबर है। जावेद यू क्या ज्ञान ज्ञान एक्सपर्ट विद जो भी आपके, नहीं समझा नहीं। यस, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ अच्छा है, जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ भी काफ़ी अच्छा है, 5 ईयर लॉ इनका। तो ये स्टडी प्लान है, एज यू कैन सी, राइट। तो इसमें सब कवर हो जाएगा, सारा कुछ आपका, एवरीथिंग, करंट अफेयर्स, सारा लेटेस्ट लीगल का सिस्टम। तो ये देखिए, interactive classes let you get in touch with your favorite teachers. You can directly talk to them, solve your doubts, complete course from basic to advanced along with the tricks and tips to increase your speed. सबका टॉपिक वाइज टेस्ट है, 24/, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो इट टू यू। आप अड्डा के स्टोर में जाकर इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हमारे ये सेशन होते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत जल्दी हम एक टॉपर को यहाँ इनवाइट करेंगे, क्लाट टॉपर को, और वो आपको बताएंगे क्लाट में पढ़ाई कैसे की जाती है, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में क्या होता है। सो कम्युनिटी राइटर राइटर AIL मोहाली, यस, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली इज 100% रिकमेंडेड, 100% रिकमेंडेड। चलिए, थैंक यू सो मच, that was all from my side. Thank you so much.